वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसईओ न्यूज़। तो आज के एसईओ एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, और जो लोग लिस्टिकल आर्टिकल्स बना रहे हैं उनको अब क्या चेंज करना होगा और लिस्टिकल आर्टिकल्स आगे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ वेबसाइट्स और माइक्रोसॉफ्ट के नए सिस्टम के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक पिछले कुछ दिनों से कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सी वेबसाइट्स के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जैसे यहाँ पर आप सर्च वोलेटिलिटी जो है वो सेंसर देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि अभी जो है 3 या 4 फरवरी के आसपास इसका जो स्कोर है वो बहुत हाई है, 9.3। 10 में से अगर 9.3 स्कोर है तो बहुत ही हाई माना जाता है। इसके साथ ही अराउंड 29th, 30th और 31st को भी ये जो है वोलेटिलिटी देखी गई है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बेसिकली पूरा जनवरी में ही ये थोड़ा सा ग्रीन रेंज से तो ऊपर ही रहा है। और क्योंकि दिसंबर में एक कोर अपडेट आया था तो उसमें 2 पीक्स आई थी, बट यहाँ पर लगभग पूरा जनवरी और यहाँ पर 2-3 दिन इधर और फरवरी में भी ये जो है बहुत हाई दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर कैटेगरी के अंदर ये देखने को मिल रहा है। लगभग सभी कैटेगरी के अंदर जो आप देखेंगे वो रेंज 9 या 8.3 या 9.4 ये लगभग देखने को मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं, दूसरे भी जो सेंसर्स हैं वो भी यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा हो इन पर्टिकुलर डेज में, या हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अप दिख रहा हो। एक और सेंसर है विंचर का, यह भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही हाई स्कोर है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए इसका रीज़न एक तो ये भी हो सकता है कि गूगल कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा हो बट उसको पब्लिक नहीं कर रहा है। क्योंकि गूगल हमेशा कहता है कि बहुत से जो अपडेट्स हैं वो आते रहते हैं, हर जो अपडेट है वो पब्लिकली रिलीज नहीं होता, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो गूगल बहुत बार ऐसा करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो दिसंबर का कोर अपडेट है उसका ही इम्पैक्ट हो। तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत से गूगल जो है बहुत से चेंजेस कर रहा है जिसकी वजह से आपको ये मतलब सर्प के अंदर जो वेबसाइट्स का अप या डाउन होना, ट्रैफिक का चेंज होना, दूसरी वेबसाइट्स का ऊपर आना, ये सब देखने को मिल रहा है। और देखना होगा कि ये कब तक आगे जो है स्टेबल होता है। नेक्स्ट जो अपडेट है ये उन लोगों के लिए है जो लिस्टिकल्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए जनवरी के अंदर जो है मेनली SaaS वेबसाइट्स और B2B जो वेबसाइट्स हैं उनका ट्रैफिक, उनका जो विजिबिलिटी है वो 30 to 50% तक कम हुआ है। अब ये जो SaaS वेबसाइट्स और B2B वेबसाइट्स थी ये क्या करती थी? बेसिकली ये लिस्टिकल पब्लिश करती, जैसे कि बेस्ट टूल्स फॉर 2026 या बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। इवन अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल लिख रहा था बेस्ट एसईओज इन द वर्ल्ड, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि बहुत से लोगों ने जिन राइटर्स ने वो आर्टिकल लिखा है वो खुद को ही नंबर 1 बता रहे थे, या फिर वो क्या कर रहे थे कि वो किसी पर्सन को या फिर खुद को मतलब उसमें इंक्लूड जरूर कर रहे थे, या फिर वो ऐसा कर रहे थे कि कोई पर्सन का नाम इंक्लूड कर रहे थे और वो पर्टिकुलर पर्सन उस बंदे का नाम इंक्लूड कर रहा था। तो ये जो है चल रहा था इसके अंदर, और यहाँ पर मतलब काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं। और गूगल का ये कहना है कि अब इस तरह का, मतलब गूगल का एक्चुअली कहना नहीं है बट ये देखने को मिला है। तो अभी जो क्या हो रहा है, अभी इस तरह के जो आर्टिकल लिख रहे थे वो अब जो है वो बहुत, उनका जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गया है। ये आर्टिकल, इस तरह के जो आर्टिकल होते थे ना, ये एआई के अंदर भी इनकी अच्छी एक तरह से विजिबिलिटी मिल जाती थी इनको। क्योंकि अगर आप लिस्टिकल्स करते हैं, आप बहुत जगह पे आपका नाम अगर लिस्टिकल्स में है तो एआई भी उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते थे। तो इन लोगों को पहले एआई में विजिबिलिटी मिल रही थी और गूगल से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था, लेकिन अब इनका ट्रैफिक जो है वो कम होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, लिली रे का ये आर्टिकल है। यहाँ पर इन्होंने इस पूरे सिनेरियो के बारे में बात की है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत से इन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि क्या हो रहा है। कुछ वेबसाइट्स का इन्होंने एक्चुअली नेम जो है वो हाइड किया है, बट यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि द विजिबिलिटी चार्ट शोज़ कि
यहाँ पर 49% जो है वो डाउन हुआ है जनवरी 21 से फरवरी 2 के बीच में। जैसे ये वेबसाइट है, ये 2021 से बेटर अच्छी चल रही थी और यहाँ पर अच्छा इसको ट्रैफिक मिल रहा था, बट यहाँ पर आकर जो है बहुत ज़्यादा वो ट्रैफिक इनका डाउन चला गया है इस पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 2021 से ये वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट इसके बाद यहाँ पर ये ट्रैफिक जो है वो डाउन होना शुरू हुआ है। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ देते हैं, हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक जो है इस पर्टिकुलर जो उसके कंपैरेटिवली जो है वो एकदम से डाउन गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी ट्रैफिक डाउन है और यहाँ पर कुछ कंपनीज़ का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, उसको बेसिकली हाइड किया। जैसे ज़्यादातर लोग किस तरह के आर्टिकल लिख रहे थे, बेस्ट ड्रॉप शिपिंग क्लोथिंग सप्लायर, वेब होस्टिंग सर्विस, बेस्ट वेबसाइट बिल्डर। मतलब बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेस्ट लिखते थे और बेस्ट के अंदर जो नंबर 1 जो होता था वो खुद का नाम ऐड कर लिया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे गूगल नहीं चाहता। गूगल चाहता है कि आप जो भी अगर कुछ ऐसा बनाते हैं तो वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब वो टेस्टेड होना चाहिए और उसको आपका पूरा उसको लिखना भी है। अगर आपको कोई बायस है, मतलब आप खुद ही उसको लिख रहे हैं, तो फिर आपको लिखना भी चाहिए। वैसे भी इसके अंदर होना ये चाहिए कि अगर कोई और आपको लिस्ट में इंक्लूड करता है नंबर 1 पे फिर तो ठीक है, बट आप खुद को ही अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो वो चीज़ जेन्युइन नहीं लगती है। और एक चीज़ और इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिली कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि हर साल उसका सिर्फ ईयर चेंज कर देते हैं, कोई ज़्यादा पर्टिकुलर ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट में अपडेट नहीं करते। सिंपली क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट ड्रॉप शिपिंग क्लोथिंग सप्लायर 2026 लिखा है यहाँ पर। तो अगर 25 था तो इसको 26 कर दिया अगले साल, थोड़ा बहुत माइनर चेंज किया, कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं किया। हर साल बस ईयर चेंज करते जाना। और कई बार ये भी देखा गया कि ये जो थे स्केलिंग या फिर ऑटोमेशन या फिर ईयर चेंज, ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर कर रहे थे। अब इनका पर्टिकुलर जो ट्रैफिक है वो बहुत ही यहाँ पर जो है वो डाउन हुआ है। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं जहाँ पे डाउन है और फिर जो है आप, और एक चीज़ के अंदर और बताई गई है कि ये जो ट्रैफिक घटा है बेसिकली वो ब्लॉग वाले सेक्शन का ही घटा है, जहाँ पर एक्चुअल में ये आर्टिकल्स थे तो इन आर्टिकल्स का ही घटा है। एक्चुअली उस वेबसाइट पे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ये अपडेट था। तो अब जो आप अगर आपको इस तरह के कोई आर्टिकल लिखने हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्या इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सास प्रोडक्ट दैट इज़ ड्रॉप्ड बाय 34% टोटल विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर एग्जांपल्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए है। तो गूगल कहता है कि अगर आप न्यूज़ वेबसाइट्स रन करते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप अपनी वेबसाइट को, मतलब आप जो है उसको लोगों को बता सकते हैं कि वो उसको एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऐड कर लें। जब आप गूगल पे कुछ पर्टिकुलर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है टॉप स्टोरीज दिखती हैं। मान लीजिए कोई लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, अगर आप उस लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सर्च करेंगे तो गूगल सबसे टॉप में आता है टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज के बाद आपको यहाँ पर एक आइकन दिखता है, यही वो आइकन है जिससे आप अपनी वेबसाइट को एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऐड कर सकते हैं। बट इसमें आपको करना क्या होगा, गूगल क्या कहता है, सबसे पहले तो आप क्या करें, आप इसको चेक करें। आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाएं, जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम एंटर करें। अगर आपकी वेबसाइट इस सोर्स में आती है, मतलब आप एक न्यूज़ वेबसाइट है चलाते हैं, बेसिकली यहाँ पर वो वेबसाइट आती हैं जो न्यूज़ वेबसाइट हैं, जो करंट इवेंट्स के बारे में या जो भी चल रहा है उसके बारे में अपडेट यहाँ पर डालती हैं। फ्रेश होना चाहिए, ब्रेकिंग होना चाहिए, तो वो अपडेट्स यहाँ पर डालते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट इसके अंदर है तो फिर आपको करना क्या है, आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिस पे क्लिक करके लोग उसको आपकी वेबसाइट को एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऐड करें। जैसे कि सब्सक्राइब का लिंक रहता है यूट्यूब का, उसी तरह से ये लिंक है। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, google.com प्रेफरेंस सोर्स क्यू, और फिर आपकी वेबसाइट का यहाँ पर URL आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर example.com है कोई, तो यहाँ पर सिंपली इस पर्टिकुलर नेम को आपने चेंज करना है, बाकी का जो है पूरा का पूरा ये सेम रहने वाला है। तो ये आप गूगल के सर्च सेंट्रल से ले सकते हैं और आप बटन भी लगा सकते हैं। गूगल ने खुद भी यहाँ पर कुछ बटन्स प्रोवाइड किए हैं और ये भी बोला है कि आप खुद का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली बस
लिंक ये वाला प्लेस करना है। तो यहाँ तक जो है लिंक सेम रहने वाला है और बाद में बस यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नेम जो डोमेन नेम है एक्चुअल में वो एंटर करना है। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि आप जो है डोमेन नेम या फिर सब डोमेन नेम तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट कोई सब डायरेक्टरी इसके लिए एलिजिबल नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो पब्लिशर्स और ब्लॉगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैच जब से एआई आया है तो काफ़ी टाइम से एआई जो है वो आपका कंटेंट यूज़ कर रहा है बिना आपकी परमिशन की, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, लोग वेबसाइट पे जा ही नहीं रहे हैं, क्लिक्स आ ही नहीं रहे हैं, तो जो भी अर्निंग थी वो बेसिकली ख़त्म हो गई है भले ही वो डिस्प्ले ऐड से हो, एफिलिएट से हो, किसी भी तरीके से हो। तो अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोग्राम लेके आया है जिसका नाम उन्होंने रखा है पब्लिशर कंटेंट मार्केट प्लेस। तो पब्लिशर कंटेंट मार्केट प्लेस पे होने क्या वाला है, आप अपना जो प्रीमियम कंटेंट है आपका, आप उसको वहाँ पर लिस्ट करेंगे और फिर जो भी एआई उसको यूज़ करेगा तो एआई को आपको उसके लिए पे करना होगा। हालांकि ऐसा बहुत बार बहुत से ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं। अभी क्लाउडफ्लेयर ने पे पर क्रोल लॉन्च किया था। शुरू में क्लाउडफ्लेयर ने ये ऑप्शन दिया कि वो ब्लॉक करेगा सभी एआई को, फिर उन्होंने बोला कि पे पर क्रोल, यानी कि जो एआई आपकी वेबसाइट को क्रोल करेगा उसको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोग्राम बनाया है पीसीएम इसको बोला जा रहा है, पब्लिशर कंटेंट मार्केट प्लेस। तो नाम से काफ़ी क्लैरिटी है। आप अपना कंटेंट यहाँ पर जब दे देंगे तो जो भी वेबसाइट उसको यूज़ करेगी वो आपको पे करने वाली है। अभी इसके अंदर काफ़ी रिपोर्टिंग भी काफ़ी बोला जा रहा है कि एडवांस होने वाली है। जो भी आपका कंटेंट कहाँ पे यूज़ हुआ है ये भी आपको पता चलने वाला है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी डाली जाएगी, जैसे कि कोई भी पब्लिशर ये डिसाइड कर सकता है कि आपके कंटेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, फिर जिसको भी उसको यूज़ करना होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक फॉर्म दिया गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है। तो अगर अभी फ़िलहाल ये कुछ लोगों में कुछ पब्लिशर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है, कुछ बड़े पब्लिशर इसको टेस्ट कर रहे हैं और बाद में हो सकता है ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो अगर आप भी इसको चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे आए तो आप ये जो फॉर्म है इसको फिल कर सकते हैं और अपना जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है पीसीएम। आप चाहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगा। ब्लॉगर्स के लिए स्पेशली बहुत ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये ऐसा होता है तो ब्लॉगिंग जो है वो बच सकती है, अदरवाइज ब्लॉगिंग का फ़िलहाल कुछ फ्यूचर जो है वो दिखता नहीं है इस हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।